तो दोस्तों, आपके कमेंट के हिसाब से आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं एनिमेशन के साथ में। काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। पाचन क्रिया। मानव शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन नितांत आवश्यक है। मानव अपने भोजन में अनेक प्रकार के पोषक तत्वों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल और विभिन्न प्रकार के विटामिन लेता है। इन पोषक तत्वों के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत और शरीर के भीतर चलने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मानव पाचन तंत्र के साथ में। Digestion in human beings. मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है और विभिन्न अंगों से होती हुई गुजरती है। पचा हुआ भोजन शरीर में रह जाता है और अपच जो खाना होता है वो एनस गुद्दे के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। इस प्रकार से मनुष्य शरीर में यह प्रक्रिया चलती है। उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ AS स्टडी पॉइंट पे। आहार नाल लगभग 33 फीट लंबी होती है। पाचन क्रिया के विभिन्न अंगों की बात करें तो इस प्रकार से विभिन्न अंग होते हैं। पहला, जहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है उसे कहते हैं बकल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा से इसका प्रारंभ होता है भोजन का। उसके बाद में इसोफेगस, ग्रास नली। ग्रास नली से होता हुआ खाना सीधा पहुंचता है अपने आमाशय में, जिसे बोलते हैं स्टमच, या साधारण भाषा में बात करें तो पेट। उसके बाद में जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, उसके जस्ट नीचे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। उसके बाद में होता है मलाशय रेक्टम, जो निकलता है एनस से, जिसे बोलते हैं गुदा। इस प्रकार से विभिन्न भाग हो गए आपके पाचन क्रिया के। ये मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंग हो गए। इनके अलावा जो हमारे शरीर में बेहद महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रखते हैं वो है यकृत, लीवर और अग्नाशय, पेनक्रीज। यदि लीवर की बात करें, यकृत की, तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है और यह गहरे धूसर रंग का होता है। इस प्रकार से बात करें अग्नाशय की, तो यह शरीर की यकृत के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी मतलब नलिकाहीन व बहिस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है। पाचन की प्रक्रिया का पहला पार्ट जो होता है मुख और मुख गुहा, माउथ एंड द बकल कैविटी। पाचन नाल की शुरुआत मुख से होती है। सामान्यतः उच्च श्रेणी के जंतुओं के भोजन का अंतःग्रहण मुख से ही होता है। मुख गुहा में एक जीभ होती है जो पीछे से जुड़ी होती है, जबकि इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख का पिछला भाग ग्रसनी से जुड़ा होता है। मुख में क्या होता है, अपने जो दांत होते हैं उनके द्वारा खाने को चबाया जाता है, और खाने को चबाना यही सबसे बड़ा पाचन क्रिया का पार्ट है। पाचन क्रिया की शुरुआत मुख से चबाने से होती है। जितना अच्छा आप खाने को चबाओगे उतना ही जल्दी उसका पाचन होगा। और ये पाचन किस वजह से होता है, वो होता है लार की वजह से। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार की लार, 3 प्रकार की लार जो मैंने बताई वो निकलती है, जिससे क्या होता है कि भोजन का आसानी से ग्रसनी में प्रवेश होता है। बात करते हैं लार ग्रंथियों की, किस प्रकार से वो भोजन को पचाने में सहायता करती है। बात करते हैं मुख में जो लार बनती है वो किस प्रकार से सहायक होती है। भोजन पर लार की क्रिया, एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। भोजन में लार किस प्रकार से सहायक है। लार भोजन को चिकना बना देती है, जिसके वजह से भोजन सीधा हमारे ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंच जाए, जिससे पचने में आसानी हो। और
किस प्रकार से यह सहायता करती हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन से लार निकलती है मुख से। लार खाने में स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है और भोजन को नरम भी करता है। सलाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च इन द फूड इनटू शुगर्स एंड ऑल्सो सॉफ्टन द फूड। जीभ भोजन को चिकना बनाती है। स्वाद के अनुसार भोजन को जल्दी पचाने का काम करती है। अगर जीभ को स्वाद अच्छा लगे तो लार ग्रंथियों में से स्रावित जल्दी होगा रस का और खाना जल्दी पचेगा। और यह ग्रास नली से जुड़ी हुई रहती है, जो खाने को ग्रास नली की सहायता से आमाशय में पहुंचाने का काम करती है। ईसोफेगस ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी व संकरी नली होती है। यह ग्रसिका से प्रारंभ होकर ग्रीवा में ट्रैकिया तथा वक्ष भाग से होते हुए डायफ्राम को पार करके ग्रास नली के दीवारों में अनेक श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों से श्लेष्म निकलता है, जिससे ग्रास नली की दीवार चिकनी बनी रहती है और खाने को यह आमाशय तक पहुंचाती है। अब है स्टोमच आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। इसका आकार द्विपालिक थैली जैसा होता है। मनुष्य का आमाशय 3 भागों में बटा होता है। इसका अग्रभाग कार्डियक, मध्य भाग फंडिस और अंतिम पश्च भाग पाइलोरिक कहलाता है। आमाशय की दीवार में अनेक जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिनमें जठर रस का स्रावण होता है। यह रस भोजन में मिलकर उसे पाचन योग्य बना देता है। इस प्रकार आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हो जाता है। आमाशय आगे छोटी आंत में खुलता है। पचा हुआ खाना आमाशय में रह जाएगा। जो अपच खाना होगा आमाशय उसको छोटी आंत में पहुंचा देगा और छोटी आंत में उस खाने का शेष भाग जो रहा अपचा हुआ वो पचेगा वहाँ पे प्रक्रिया के द्वारा। बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। हमारी संपूर्ण आंत का सर्वाधिक बड़ा भाग छोटी आंत का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 55 सेंटीमीटर होती है। इसके 2 भाग होते हैं, ग्रहणी और इलियम। ग्रहणी 25 सेंटीमीटर लंबी यू आकार की नलिका होती है। इसकी दीवारों में अनुप्रस्थ वलय पाए जाते हैं। इनमें संयुक्त पित्त वाहिनी आकर खुलती है। इससे ग्रहणी में यकृत व अग्नाशयी रस आकर मिलती है। छोटी आंत का पिछला भाग इलियम लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा कुंडलित होता है। इसकी दीवार की भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें आंत्र रसांकुर कहा जाता है। बात करते हैं अब यकृत, जिसे कहा जाता है लीवर। यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है तथा यह गहरे धूसर रंग का होता है। यह एक गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में बटा रहता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त इस थैली में संचित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपापचय में सक्रिय भाग लेता रहता है और शरीर में उत्पन्न जीवविषों को प्रभावहीन कर इसकी रक्षा करता है। यकृत के मुख्य कार्य की बात करें तो इसमें प्रोटीन उपापचय, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय और रक्षात्मक कार्य, ये सब कार्य होते हैं यकृत के, लीवर के। इसलिए यकृत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है खाने को पचाने के लिए। आगे है, हम बात करेंगे अग्नाशय पैनक्रियाज। कशेरुकियों में ग्रहणी के लिए आंत्रोसंयोजी में स्थित पाचन ग्रंथि अग्नाशय कहलाता है।
यह शरीर की यकृत के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह एक प्रकार का क्लोम रस स्रावित करता है जो एक नलिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है। इसका एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। इसी भाग द्वारा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का अंतःस्राव होता है। इंसुलिन ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करके तथा यकृत पेशियों में ग्लाइकोजन को संचित करने में मदद करता है। इसके द्वारा रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखा जाता है। इस प्रकार से खाया गया भोजन पच जाता है और अब रक्त में अवशोषित होने के लिए ये तैयार हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण। छोटी आंत का पिछला भाग इलियम लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा कुंडलित होता है। इसकी दीवार की भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान संरचना पाई जाती है जिन्हें आंत्र रसांकुर कहा जाता है। पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण इन्हीं आंत्र रसांकुरों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से जो शेष खाना रह गया था पचने के लिए वो छोटी आंत में जाएगा और अंगुलीनुमा जो संरचनाएं होती है इनके द्वारा उस खाने को पचाया जाएगा और वो खाना पचने के बाद ब्लड सेल्स में वह अलग अलग भागों में विभक्त हो जाएगा। रक्त में पचा हुआ खाना पहुंच जाएगा जिससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है। इस प्रकार से उसके बाद में जो अपच खाना होगा वो चला जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत। मनुष्य में बड़ी आंत दो भागों में बटी होती है, वर्धांत्र तथा मलाशय। छोटी आंत वर्धांत्र में खुलती है। जिस स्थान पर छोटी आंत वर्धांत्र में खुलती है उसे अंधनाल कहा जाता है। अंधनाल के ऊपरी सिरे पर नलिकाकार वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। मनुष्य में अंधनाल और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दोनों ही अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान है। इलियम एवं कोलोन के जोड़ पर एक इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। मलाशय बड़ी आंत का अंतिम और चौड़ा भाग होता है। इसमें अनपचा भोजन आकर मल के रूप में इकट्ठा होता है। मलाशय शरीर के बाहर गुदा द्वारा खुलता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे कौन सा टॉपिक लेना है वो भी हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इसी तरीके से आपको आसानी से समझा सकें।